Right. So hello guys, welcome to the another video of income from salary, जिसमें हम परक्विजिट देख रहे हैं। परक्विजिट में लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले वाली परक्विजिट जो थी वो कंप्लीट कर ली है, वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन। मतलब कंपनी अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉइज को, तो वो जो एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है उसकी वैल्यू हमें उनकी सैलरी में ऐड करना है एम्प्लॉय की। राइट। तो इसे हमने सिंपल तरीके से समझा था। मैं फिर से आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा। राइट। तो जहां पे हमने देखा था कि हाँ, ये वाला हमने एम्प्लॉय की कैटेगरी सबसे पहले की थी कि एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एक कैटेगरी और अदर एम्प्लॉयज की एक कैटेगरी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कैटेगरी में हमने रेगुलर एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय ऑन डेपुटेशन ये हमने देखा था, और अदर कैटेगरीज में हमने देखा था कि अदर एम्प्लॉयज की कैटेगरी में बाकी के सारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे यहाँ पे। राइट, जिनको एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें करना है कि कंपनी जो भी एम्प्लॉय को एकोमोडेशन दे रही है तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू हमें निकालना है। तो वो किस तरह से वैल्यू निकाली जाएगी, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर एकोमोडेशन इज ओन बाय द एम्प्लॉयर, मतलब खुद का एकोमोडेशन है एम्प्लॉयर का, तो 15%, 10% और 7.5% एज द केस में भी पॉपुलेशन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। फिर बाद में देखा था एकोमोडेशन इज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं है, वो भी किसी और को रेंट पे कर रहा है। तो यहाँ पे रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, ये वाला क्राइटेरिया देखा था। बाकी रेगुलर बेसिस वाले जो एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के, उनके लिए तो टैक्सेबल वैल्यू लाइसेंस फी हो जाएगी। राइट। और डेप्यूटेशन पे अगर कोई एम्प्लॉय है, मैंने मीनिंग ऑफ डेप्यूटेशन लास्ट क्लास में समझा आपको, एक बार देख लीजिएगा जरूर अगर आपको पता नहीं है डेप्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन का ही क्राइटेरिया है कि अगर 25 लाख से, अब गवर्नमेंट की केस में ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट के खुद के क्वार्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे रेंट पेड करने का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे अबाउट 25 लाख पॉपुलेशन है तो 15% ऑफ सैलरी, मतलब ये वाला क्राइटेरिया सेम रहेगा। 15%, 10% और 7.5%। सिर्फ चेंज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। राइट। तो ये दोनों केसेस में सेम हूं ऐसा बोलूंगा यहाँ पे। ये वाली दो केसेस, डेपुटेशन वाली केस और ये वाली केस है ना, ये वाली केस सेम है। यहाँ पे सिर्फ चेंजेस है, यहाँ पे रेंट पेड, क्योंकि एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं है, तो रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी वो हम यहाँ पे लेंगे। तो इसके ऊपर हमने कंप्यूटेशन भी किया था। कंप्यूटेशन में क्वेश्चन नंबर 15 हमने स्टडी किया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से कंप्यूटेशन किया जाएगा। राइट। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, ताकि आपको और ज्यादा इसमें क्लैरिफिकेशन आ जाए। राइट। तो मुझे बताइए, जब हम रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन करते हैं तो उसके लिए सैलरी की डेफिनेशन अलग होती है ना। जो भी 15%, 10% क्राइटेरिया हमें निकालने के लिए बोला है, तो उनके लिए सैलरी क्या क्या बोला है, तो सिंपली यहाँ पे मैं बोलता हूँ सैलरी, है ना, यहाँ पे सिंपली क्या बोलता हूँ। सो रेंट फ्री आरएफए के लिए सैलरी क्या बन जाएगी, बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, सैलरी बोलता हूँ। सैलरी प्लस अलाउंसेस, सारे अलाउंसेस, सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन लिया जाएगा, और कुछ इसमें ऐड नहीं करना है। परक्विजिट अगर कोई होगी तो परक्विजिट को ऐड नहीं करेंगे। तो सैलरी प्लस अलाउंसेस को ऐड करेंगे और उसका 15% निकालेंगे, या तो 10% या फिर 7.5%, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, जिस सिटी में आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे अब क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे हमें और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 हमने पढ़ा था, मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 15 फिर से पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। Mr. Chauhan has the following salary structure: basic salary, entertainment allowance, education allowance, DA, right? Fees, bonus, professional tax paid by the employer. Employer professional tax पे कर रहा है किसका, employee का, तो ये भी परक्विजिट हो जाएंगे। तो इसे हम पकड़ेंगे नहीं, तो जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं रेंट फ्री फर्निश्ड, सॉरी रेंट फ्री अकोमोडेशन का। फिर बाद में ही हैज बीन प्रोवाइडेड रेंट फ्री अकोमोडेशन इन मुंबई बोला था, और 60% ऑफ डीए ओनली फॉर्म पार्ट्स ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट।
ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। दो केसेस हमें पूछी गई थी कि अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो क्या आंसर होगा, और अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं है और वो मंथली रेंट पे कर रहा है 900 रुपीज पर मंथ, इस हिसाब से हमें ये कैलकुलेशन हमने किया था। तो कैलकुलेशन में आया था कि अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट कितनी बनने वाली है, 16,830, मतलब उसकी सैलरी में ये ऐड होने वाला है। और अगर एम्प्लॉयर हायर करता है, वो मतलब वो खुद से किराया दे रहा है, तो यहाँ पे 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर, हमने यहाँ पे बोला था तो 10,800। ये हमने कैलकुलेशन लास्ट क्लास में पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लो। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 इसी का पार्ट है। यहाँ पे क्या बोला है, इन द अबाउ इलस्ट्रेशन हाउ शैल योर आंसर डिफर इफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन अ सिटी वेयर द पॉपुलेशन इज ओनली 14,60,000। मतलब ये पूछा गया है यहाँ पे कि भाई आपका ऊपर जो आंसर आपने निकाला है उसमें क्या डिफरेंसेस आएंगे, कि अगर आपका पॉपुलेशन जो है, अब यहाँ पे मुंबई था तो पॉपुलेशन कितना था, 25 लाख से ज्यादा था, बराबर है कि नहीं। 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो हम क्या लेंगे इस टेबल में हमने क्या लिया था, 15% ऑफ सैलरी लिया था। अब पॉपुलेशन अगर 14,60,000 है तो वो 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी बन जाएगा। अब 10% ऑफ सैलरी कितना होता है, तो हमने सैलरी कंप्यूट किया था, सैलरी निकाला था हमने, हमारी सैलरी निकाली थी 1,12,200, तो इसका 10% लिया जाएगा, तो सिंपल कितना हो जाएगा ये 11,220। तो यहाँ पे ये आंसर क्या, यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, नीचे तो एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा नीचे तो एज इट इज, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर खुद का घर नहीं है उसका, तो वो हायर कर रहा है और कितना रेंट पे कर रहा है, 900 रुपीज पर मंथ, तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर, तो रेंट पेड 10,800 हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे भले ही यहाँ पे पॉपुलेशन 14,60,000 है, फिर भी यहाँ पे जब एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं रहता तो 15% ऑफ सैलरी ही हमें यहाँ पे लेना है। कौन सी केस वाली, सेकेंड वाली केस में। फर्स्ट वाली केस में हम क्या करेंगे, 10% ऑफ सैलरी लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर का खुद का घर है। जब जब एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं है, मालिक का घर नहीं है, मालिक ने किराए से लिया और आपको फ्री में रहने के लिए दिया, उस सारी केस में हम 15% ऑफ सैलरी ही लेंगे और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद ये वाला आंसर हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर का पूछा था। अब हमारा आज का जो मेन क्वेश्चन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 17। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 पढ़ता हूँ यहाँ पे, क्या है इसमें, किस तरह से हमें देखना है और किस तरह से कंप्यूट करना है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखिए क्या बोला गया, मिस स्तुति हैज अ फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर। क्या क्या है, इसको सैलरी में क्या क्या मिलता है। बेसिक सैलरी उसको मिलती है 15,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 5,000 पर मंथ, ब्रैकेट में सिंपली दिया है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अब क्या नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट बोला तो क्या उसकी सैलरी में ऐड नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। सैलरी में डीए हमेशा ही ऐड होगा, भले ही वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो या ना हो। सिर्फ एचआरए के कैलकुलेशन के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन के वैल्यूएशन के समय पे हमें इसे बस इग्नोर कर देना है, बाकी नॉर्मल वे में ये टैक्सेबल ही रहेगा। अभी पता चल जाएगा ये जब कैलकुलेशन करेंगे। हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है, डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, मतलब उसे कोई भी बच्चा नहीं है। अब बच्चा नहीं है तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, बच्चा होना जरूरी है हॉस्टल अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का डिडक्शन लेने के लिए। टिफिन अलाउंस, अब टिफिन अलाउंस का देखना पड़ेगा किस कैटेगरी में आता है। हमने अलाउंसेस पढ़े थे एसएनडीटी में, कॉफी हाउस, हाउ आर यू, टेक केयर डियर, और बेस्ट सिटी स्क्वायर भी देखा था हमने, उसमें कौन सी कैटेगरी में आता है ये अलाउंस देखना पड़ेगा। फिर बाद में है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बोनस, कमीशन, फ्री रिफ्रेशमेंट इन ऑफिस। रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या होता है, चाय कॉफी नाश्ता दिया, कहाँ पे दिया, ऑफिस में दिया, राइट, और उसकी वर्थ कितनी है 5,000 पर एनम। देखना पड़ेगा ये टैक्सेबल है या नहीं है।
फिर बाद में मोबाइल फोन फैसिलिटी बाय एम्प्लॉयर, कल के मतलब आप मुझे लगता है एक 2 दिन के पहले वाला लेक्चर, मतलब उसमें मैंने एग्जम्प्टेड परक्विजिट सिखाया था। उसमें सिखाया था कि मोबाइल फोन अगर कंपनी देती है तो वो टैक्सेबल रहेगी या नहीं रहेगी। और फिर बाद में कंप्यूटर फैसिलिटी वर्थ ₹10,000 पर एनम। शी हैज बीन प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या मिला आपको? एकोमोडेशन मिला, फ्री में मिला, रहने के लिए जगह दे दी। किसने दे दी? एम्प्लॉयर ने दे दी, है ना। और ब्रैकेट में क्लियर कट यहाँ पे दिया है, ओन बाय एम्प्लॉयर, मतलब वो जो घर दिया वो घर किसका है? एम्प्लॉयर का है। अब एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो यहाँ पे ये वाला टेबल हमें यहाँ पे काम करेगा। एकोमोडेशन इज ओन बाय एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे लेना है सिटी के हिसाब से कि क्या 15% ऑफ सैलरी लिया जाएगा, 10% ऑफ सैलरी लिया जाएगा, या 7.5% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। वो तो डिपेंड करता है, सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब कौन सी सिटी में दिया है ये देखना पड़ेगा। अब देखो कौन सी सिटी में दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ मैं। ओन बाय एम्प्लॉयर इन कोलकाता। अब कोलकाता की पॉपुलेशन कितनी है बेटा? कोलकाता की पॉपुलेशन तो कोई भी बता सकता है, 25 लाख से ज्यादा है, अबाउट 25 लैक्स की कैटेगरी में ये आ जाएगा। द हाउस वॉज अलॉटेड टू हर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/5/2021। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउस कब दिया? 1 मई को दिया, है ना। ज्वाइनिंग डेट कब होती है? 1/4। हम कभी भी फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट होता है? 1/4/2021 से स्टार्ट होता है। लेकिन घर कब से मिला? घर मिला 1/5/2021 से मिला, राइट। तो यहाँ पे जहां जब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो 11 मंथ की ही, है ना। फिर बाद में और बोला यहाँ पे, बट शी कुड ऑक्युपाई द सेम ओनली फ्रॉम 1 जुलाई 2000, सॉरी 1 जून 2021 से उसने वो हाउस ले लिया है ना। उसको अलॉट कब किया? 1 मई को अलॉट किया, लेकिन वो रहना कब चालू कर दिया उसने? 1/6/2021 को। फाइंड हर ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। अब ये क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है? उसकी टैक्सेबल सैलरी पूछी गई है, राइट। टैक्सेबल सैलरी पूछी गई है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा उसकी सैलरी कंप्यूट हमें करना है, टोटल सैलरी कंप्यूट करना है विथ रेंट फ्री फर्निश्ड, रेंट फ्री अकोमोडेशन के साथ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आइए मेरे साथ कंप्यूट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे एक अच्छे से टेबल बनाइए आप लोग। दिख रहा है क्या आपको? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब फॉर्मेट बना रहा हूँ सैलरी का। तो आप भी बनाइए मेरे साथ साथ फॉर्मेट। तो साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपन। ये 3 कॉलम में बना रहा हूँ यहाँ पे। एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे मैं बना देता हूँ। चलो, तो मेरा फॉर्मेट रेडी है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन का प्लीज यहाँ पे ये कर दीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल ले लीजिए। और अगर है आपके पास ये क्वेश्चन तो सीधा क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, राइट। चलो, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस तुति फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23।
यहाँ पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, रुपीज कॉलम, रुपीज कॉलम, डिटेल्स वाला कॉलम थोड़ा बढ़ा दीजिए यहाँ पे, मैं थोड़ा डिटेल वाला कॉलम यहाँ पे थोड़ा लंबा कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो वन बाय वन अपन क्या देखेंगे, अब उसकी सैलरी के डिटेल्स देखेंगे कि क्या क्या हमें यहाँ पे करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा है, राइट। तो क्या बोला है, देखिए, मिस स्तुति हैज अ फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर, उसको बेसिक सैलरी मिल रही है 15,000 पर मंथ। तो वो सैलरी टैक्सेबल रहेगी क्या, जी टैक्सेबल रहेगी, सिंपली यहाँ पे टैक्सेबल रहेगी वो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसकी सैलरी टैक्सेबल, बेसिक सैलरी नंबर वन, यहाँ पे नंबर वन से स्टार्ट करेंगे। फिफ्टीन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना होता है कर लीजिए, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये होता है 1,80,000। तो ये टैक्सेबल हो जाएगा 1,80,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में ले लेते हैं। फिर बाद में क्या आता है, फिर बाद में है डियरनेस अलाउंस 5,000 पर मंथ। अच्छा, डियरनेस अलाउंस को क्या दिया है, देखिए डियरनेस अलाउंस को दिया है कि नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो क्या डियरनेस अलाउंस टैक्सेबल नहीं है, जी नहीं दोस्तों। भले ही डियरनेस अलाउंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं बोला है, फिर भी डीए मिला है ना, तो डीए तो टैक्सेबल रहेगा। सिर्फ उसे हम कैलकुलेशंस के लिए, मतलब अलग अलग जो भी हमें परक्विजिट्स निकालना है, हाउस रेंट अलाउंस निकालना है, वो परक्विजिट निकालने के लिए सिर्फ हमें इसको इग्नोर कर देना है, बाकी अदरवाइज डीए टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पे मैं डीए टैक्सेबल रहेगा, तो डीए को भी ले लेता हूँ यहाँ पे। तो डीए टैक्सेबल है, सेकंड नंबर। सो डीए लेने से पहले मैं क्या करता हूँ, हम सीरियली चलते हैं। सीरियली क्या है कि डीए लेने से पहले ये बाकी के सारे पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, बोनस कमीशन, राइट। तो ये बोनस और कमीशन सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे सीरियली जाएंगे हम, और फिर बाद में अलाउंसेस को ऐड करेंगे, राइट। यहाँ पे अलाउंसेस को ऐड करते हैं अपन, सॉरी बोनस, फिर बाद में कमीशन। बोनस कितना है और कमीशन कितना है, बोनस है 20,000 पर एनम और कमीशन है 15,000 पर एनम। तो ले लेते हैं 20,000, तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा पर एनम है ना, और 15,000 कमीशन कितना है, 15,000 पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, राइट, ईयर में कन्वर्ट कर देना है। अब जाके यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सारे अलाउंसेस को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो अलाउंसेस, वन बाय वन अपन अलाउंसेस ले लेते हैं। अब अलाउंसेस में सबसे पहला वाला अलाउंसेस क्या है, देखिए पहला वाला अलाउंस दिया है हमें हॉस्टल अलाउंस, सॉरी डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस 5,000 रुपीज पर मंथ, ले लीजिए उसको, 5,000 रुपीज पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 5,000 रुपीज पर मंथ। ये 5,000 पर मंथ है, तो 12 मंथ का कितना हो गया, ये 60,000 हो गया। सेकेंड नंबर दिया है हमें हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस कितना दिया है हमें बेटा, हॉस्टल अलाउंस दिया 1,000 पर मंथ। अब इसको डिडक्शन मिल जाता, लेकिन इसके पास कोई भी बच्चा नहीं है, स्तुति मिस है, तो इसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 1,000 एडॉप्टेड चाइल्ड होता तो भी चलता,
लेकिन बच्चा नहीं है तो पूरा टैक्सेबल यहाँ पे हो जाएगा, कोई एग्जम्पशन मिलेगा नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि बच्चा ही नहीं है ना। अगर बच्चा होता तो यहाँ पे अलाउंस का डिडक्शन मिल जाता। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, टिफिन अलाउंस। टिफिन अलाउंस 500 रुपीज पर मंथ मिल रहा है, तो ये पूरा टैक्सेबल रहेगा। टिफिन अलाउंस, टिफिन अलाउंस 500 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये साल का 6,000 उसको टिफिन अलाउंस मिलता है। फिर बाद में क्या मिल रहा है इसको, इसको मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस को एग्जम्पशन है, लेकिन किसको एग्जम्पशन है, जो हैंडीकैप है, राइट, ब्लाइंड है, डी फॉर डम्ब है, उनके लिए, अंधे बहरे और गूंगे को मिलेगा, या फिर कोई अर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है उसको मिलेगा। तो यहाँ पे मिस त्रुटि का ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 200 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है, तो 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 12 ये बन जाएगा 2400। तो ये 2400 फुल्ली टैक्सेबल है। फिर बाद में क्या मिल रहा है इस बेचारे को, इसको मिल रहा है टिफिन अलाउंस हो गया। देखिए मैं शेयर करता हूँ आपके सामने। हम्म, तो हमने क्या क्या ले लिया, बेसिक सैलरी ले लिया, बीए टैक्सेबल कर दिया, हॉस्टल अलाउंस पूरा टैक्सेबल रहेगा, टिफिन अलाउंस ले लिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले लिया, बोनस कमीशन फुल्ली टैक्सेबल है, और फ्री रिफ्रेशमेंट इन ऑफिस, क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्री रिफ्रेशमेंट इन ऑफिस मतलब यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, चाय नाश्ता मिल रहा है। क्या चाय नाश्ता अपने ऑफिस में जो मिल रहा है क्या वो टैक्सेबल रहेगा। तो इसको हमने देखा था एग्जम्प्टेड परक्विजिट में। देखिए जब हमने परक्विजिट पढ़ी थी तब एग्जम्प्टेड परक्विजिट में सबसे पहले वाली परक्विजिट देखी थी, टी और स्नैक्स, टी comma similar non-alcoholic beverages and snacks provided during the working hours एग्जम्प्टेड परक्विजिट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाली परक्विजिट क्या रहेगी, एग्जम्प्ट रहेगी बेटा, तो ये टैक्सेबल नहीं रहेगा। यहाँ पे डायरेक्टली टी कॉफी नहीं बोला, लेकिन रिफ्रेशमेंट का मतलब तो वही होता है। रिफ्रेशमेंट करना मतलब क्या, चाय कॉफी नाश्ता जो भी हो दिया, 5,000 पर एनम मिल रहा है, फिर भी ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसका सिर्फ नाम लिखेंगे, सारे अलाउंसेस हमारे खत्म हो गए। अब पॉइंट नंबर 5 बनेगा परक्विजिट का। उसको परक्विजिट क्या क्या मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे परक्विजिट ले लेता हूँ, परक्विजिट नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। परक्विजिट में सबसे पहली वाली परक्विजिट क्या है, रिफ्रेशमेंट एट ऑफिस। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, एग्जम्प्टेड है ये, तो डैश कर लेता हूँ एग्जम्प्टेड। सेकंड क्या है, मोबाइल फोन फैसिलिटी, ये भी हमने देखा था, क्योंकि मोबाइल फोन फैसिलिटी दिया तो बंदा कंपनी के लिए फोन करने के लिए दिया होगा, कंपनी के काम करने के लिए। अब हो सकता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हो उस फोन से, या फिर अपनी बीवी से बात करता हो, तो अब इतना कहाँ से पकड़ेंगे, इनकम टैक्स के लिए समय है क्या कि कौन किससे बात कर रहा है ना। आपको फोन दिया, मान लीजिए आपको फोन दिया आपकी कंपनी ने, कंपनी के काम के लिए, आपने उस फोन से अपनी लगा दिया, वाइफ को फोन लगा दिया। अब उतना वाला पोर्शन थोड़ी ना ऐड करने वाले अपन, तो ये छोड़ दिया, कंप्लीटली छोड़ दिया, भाई तेरे को मोबाइल फोन मिल रहा है ना, छोड़ दे, हम उसको छोड़ देंगे। तो मोबाइल फोन फैसिलिटी भी यहाँ पे छोड़ दिया है, तो इसको भी टैक्सेबल नहीं करेंगे, क्योंकि ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनकम टैक्स के पास और भी बहुत काम है। तो मोबाइल फोन दे दिया, तो ये भी एग्जम्प्टेड है बेटा, ये भी छोड़ दिया। थर्ड नंबर अब क्या दिया है, कंप्यूटर फैसिलिटी। कंप्यूटर तो काम करने के लिए दिया होगा आपको, कंपनी का काम करो कंप्यूटर के ऊपर, है ना। अब ये फैसिलिटी भी भले आपके ऊपर कंपनी 10,000 रुपीज पर एनम का खर्चा कर दिया, आपके इंटरनेट का बिल दे रही है, सपोज मान लो कंप्यूटर को वाईफाई जोड़ा है, तो वो भी यहाँ पे एग्जम्प्ट माना जाएगा।
आप उस कंप्यूटर का पर्सनली भी यूज करते हो, फिर भी पकड़ा नहीं जा सकता, बहुत मतलब ये डीप में चला जाएगा, तो इसको भी यहाँ पे एग्जाम कर दिया। एग्जाम्प्टेड परक्विजिट की लिस्ट में जाके देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिक्कत है तो, या फिर मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें भी मैंने बोला था यहाँ पे कंप्यूटर भी दिया, तो वो भी एग्जाम्प्टेड है कंप्यूटर, तो इसे भी हम एग्जाम्प्टेड की कैटेगरी में ही रखेंगे, राइट। तो ये डैश कर लेंगे हम यहाँ पे। अब चलते हैं हमारा मेन क्वेश्चन। शी हैज बीन प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री हाउस, ये इनकम टैक्स की नजर में आपको बहुत बड़ा यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, और उनको जम नहीं रहा है, आपको मिल रहा है। तो भले ही एम्प्लॉयर ने आपको फ्री में रहने के लिए दिया है, लेकिन इनकम टैक्स वालों को लग रहा है कि बेचारा बंदा बहुत ऐश कर रहा है, इसके ऊपर तो टैक्स लगाना ही चाहिए। रेंट फ्री एकोमोडेशन, और रेंट फ्री एकोमोडेशन किसका है? ओन बाय द एम्प्लॉयर। कहाँ पे दिया? कोलकाता में दिया। अब यहाँ पे हमें इसकी टैक्सेबिलिटी किस तरह से निकालनी है? द हाउस वॉज अलॉटेड टू हर विद इफेक्ट फ्रॉम 5/1/2021, मतलब 1 पे आपको अलॉट कर दिया। अलॉट करना मतलब क्या होता है? आपको दे दिया, है ना, दे दिया, बोला कि भाई जाके रह लो आप, लेकिन आपने रहना कब शुरू किया? फ्रॉम 1/6/2021 से रहना शुरू किया। अब सर मैं वैल्यू 15 से पकड़ू या 16 से पकड़ू? तो इसके लिए मैं फिर से वो आपको टेबल में लेके जाऊंगा। जब हमने टेबल पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या बोला है? देखिए, 15% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय ऑक्युपाइड द सेड अकोमोडेशन। मतलब क्या बोला यहाँ पे? जहां से एम्प्लॉय ने रहना स्टार्ट किया है तब से पकड़ा जाएगा, आपको मिला कब तब से नहीं। क्या बोला है? फॉर दी पीरियड, उसी पीरियड के लिए यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिला, ऐसा बोला जाएगा जब जब से आपने उसको वो फ्लैट में या वो घर में आपने रहना स्टार्ट किया, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा? सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाएगा कि फिर, अब पहले तो डिसाइड कर लो कि कितना पॉपुलेशन, कितना है कोलकाता का पॉपुलेशन? 25 लाख से ज्यादा, तो यहाँ पे 15% ऑफ सैलरी लिया जाएगा, राइट। पीरियड कितना लिया जाएगा? अब जितने पीरियड के लिए आप रह रहे हो उतना ही बेनिफिट है ना, बराबर क्या है? आपको, आपने कब रहना स्टार्ट किया? आपने रहना स्टार्ट किया फ्रॉम 1/6 से रहना स्टार्ट किया, तो फ्री में हाउस आपको कब से मिला? 6 मंथ से ही मिला ना, ये वाले मंथ से ही मिला ना। आपकी सैलरी हमने 1/4 से पकड़ी है, वो तो ठीक है, सैलरी तो स्टार्ट थी, लेकिन घर कब से मिला? घर मिला 1/6 से मिला। तो हमें कितने महीना यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा? 4 और 5 महीने का छोड़ना पड़ेगा, और 15% ऑफ सैलरी, सिर्फ 10 महीने का कैलकुलेशन हमें अलग से करना पड़ेगा। अब 10 महीने का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे। अब 15% ऑफ सैलरी निकालना है। अब मैं यहाँ पे वर्किंग नोट निकाल लूंगा, फटाफट से आप वर्किंग नोट निकाल लीजिए। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। इतना लंबा नाम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आर्या पे लिखा तो भी चलेगा। अब सबसे पहले क्या देखना है? घर किसका है? हाउस इज ओन बाय, है ना, हाउस, ये लिखना है सबसे पहले। हाउस इज ओन बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर का अगर हाउस है, एम्प्लॉयर का खुद का अगर हाउस है, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे? 15% ऑफ सैलरी। सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ। कलकत्ता सिटी है, इसलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? 15% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। और यहाँ पे सैलरी हमें कौन सी लेनी है? तो इसको लिया हमें अलग से वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 निकाल लेता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, सैलरी फॉर RFA, राइट। सैलरी फॉर RFA क्या हो जाएगा? सैलरी फॉर RFA। अब सैलरी फॉर RFA मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन करने के लिए हमें सैलरी क्या लेना है? सिर्फ बेसिक सैलरी लेना है क्या? नहीं, बेसिक सैलरी भी लेना है, बोनस भी लेना है, कमीशन भी लेना है, DA अगर रिटायरमेंट का पार्ट होगा तो ही लेना है। तो सिंपली अगर मैं यहीं पे कर लेता हूँ कैलकुलेशन, तो हमें सिंपल हो जाएगा। क्या इसे लेना है बेसिक सैलरी को? हाँ लेना है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ मत कीजिए। ये 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 है, लेकिन हमें 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा? सिर्फ 10 मंथ का करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने तो उसको हाउस मिला ही नहीं था, है ना। अब कब से हाउस मिला है? प्रॉब्लम में देख लीजिए, हाउस कब से ऑक्युपाई हुआ है यहाँ पे? हाउस ऑक्युपाई हुआ है फ्रॉम 6 मंथ से।
है ना। 1/6/2021 से, मतलब 4 और 5, चौथा महीना और पांचवा महीना वो खुद के घर में थी या फिर वो खुद रेंट भरती थी। अगर वो खुद रेंट भरती थी तो उसको कुछ परक्विजिट मिली क्या उस समय पे, उस ड्यूरेशन में कुछ नहीं मिला। तो उसको जो भी फ्री में मिला वो कब से मिला, फ्रॉम 1/6 से मिला। तो यहाँ पे सिर्फ 10 मंथ का कैलकुलेशन, पहले वाले 2 महीने तो हम छोड़ देंगे, तो 10 मंथ की सैलरी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कितनी सैलरी है, ये 12 मंथ की सैलरी है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसको क्या करेंगे हम 10 मंथ में कवर, इसको क्या करेंगे 10 मंथ में यहाँ पे कवर करेंगे, या फिर 10 मंथ में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो कर दीजिए कन्वर्ट, कितना हो जाता है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, सॉरी 10 इज इक्वल टू 1,50,000, ये 1,50,000 लिया जाएगा। फिर बाद में बोनस 20,000 पर एनम है, तो इसे भी 10 मंथ में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे 20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कीजिए, कितना होता है देखिए। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ्स। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 16,667 बन जाएगा। फिर बाद में ये कमीशन मिल रहा है 15,000, तो कमीशन को भी कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरह से 10 मंथ में हम कन्वर्ट कर देंगे। क्या डीए को लेंगे, डीए को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे डीए को, क्योंकि डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली इसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे ये बन जाता है 12,000, सॉरी ये 10,000 बन जाएगा। 10 मंथ्स पे कन्वर्ट करने के बाद ये बन जाएगा 5,000 बन जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बन जाएगा, ये 2,000 मल्टीप्लाई, ये 2,000 बन जाएगा 200। राइट, सिर्फ कमीशन को कन्वर्ट कीजिए हम यहाँ पे। सो कमीशन को कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा कमीशन 15,000 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो कितना बन जाएगा ये 12,500 रुपये बन जाएगा। अब इनको जोड़ा जाएगा, इनको जोड़ा जाएगा, और इनको जोड़ने के बाद जो सैलरी बनेगी उसका हमें 15% लेना है। तो सिंपली जोड़ दीजिए इसको, कितना होता है 1,50,000 प्लस 667, 12,000 प्लस 12,500 प्लस 10,000 प्लस 5,000। कर दीजिए कैलकुलेशन, कितना होता है, ये हो जाएगा 1,96,000। चलो यहाँ पे देख लेता हूँ मैं सीधा कितना बन जाता है। ये 10 मंथ्स का कैलकुलेशन किया है इन लोगों ने। ओ, अब देखिए वर्किंग सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, राइट। तो इसको सिंपली इन लोगों ने क्या कर दिया, इसको वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन बीइंग 15%। चलो ठीक है, इन लोगों ने क्या किया है, सीधा सीधा इसको क्या कर दिया, पूरा ले लिया और इसको 10 मंथ में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, अपन ने 10 मंथ में कन्वर्ट किया, तो वो भी सिंपल तरीका हो सकता है उसको 10 मंथ में कन्वर्ट करने का, और अपना भी तरीका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, इसको इसको जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा तो इसका 15% निकाल लेंगे अपन। तो ये कितना हो गया 167 मल्टीप्लाई बाय 15% इज इक्वल टू, ये हो गया 29,425। कितना हो गया ये 29,425, और मॉड्यूल का आंसर देख लीजिए कितना, ये भी 29,425। राइट, तो वैसा भी किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है, तो इसको जोड़ दो। यहाँ पे 4 नंबर की पर डिजिट है, वैल्यू ऑफ आर एफ है 29,425, और ये सैलरी को पूरा जोड़ दीजिए, तो इसकी ये टैक्सेबल सैलरी बन जाएगी। टैक्सेबल सैलरी
इज इक्वल टू 324,825। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट।